हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो एक और नए सीरीज के साथ। सीरीज का नाम है द किंग ऑफ स्नो। तो सीरीज की शुरुआत में कोई कहता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जो सुनकर एक गैंगस्टर कहता है बच्चे तुम बहुत लंबे समय से छुपे हुए थे, लेकिन आज मुझे फाइनली तुम्हारा घर मिल ही गया। ये कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है इस तरह की अपोकलिप्टिक दुनिया में, ये जंगल का नियम है, समझे। अभी एक लड़की कहती है मैं बस एक कमजोर औरत हूँ, तो इसलिए मैं किसी स्ट्रॉन्ग के ऊपर ही रिलाई कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ब्लेम मत करो। तभी वो गैंगस्टर हॉकी स्टिक से उस लड़के को वहीं पर ही मार देता है। तो ये एक छोटा सा फ्लैशबैक होता है जो हमें कुछ देर बाद कहानी में पता चल जाएगा, और यही से शुरू होता है हमारी असली कहानी, जहाँ पर हमें ग्लोबल आइसिस 28 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है इस फ्रोजन दुनिया में इंसान का जो नेचर है वो भी आइस की तरह जम गया है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक जगह पर आया होता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है इस जगह को देखकर लगता है इस जगह को अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। और हमें साथ ही साथ नरेटर के द्वारा बताया जाता है खाना और फ्यूल जो पहले बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता था, लेकिन इस टाइम पर ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तभी वो लड़का कहता है इस बर्फ को देखकर लगता है ये काफी ज्यादा थिक है, शायद ये सेफ होगा। लेकिन अगले पल वो जो बर्फ होता है वो वहाँ पर शेक होने लगता है, जिसके चलते वो लड़का नीचे गिरने लगता है। और साथ ही साथ नरेटर के द्वारा बताया जाता है ये फ्रोजन दुनिया ऐसा लगता है कि भगवान हमें बता रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन बिल्कुल बर्फ की पतली लेयर की तरह होता है जो एक सिंगल ब्लो में धराशायी हो सकता है। तभी वो लड़का अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो एक दुकान के ऊपर जाके गिरता है। और वो लड़का कहता है अच्छा हुआ ये स्नो ब्लो था, अगर ये आइस ब्लो होता तो फिर मैं अब तक यहाँ पर मर चुका होता। वो कहते हैं ना एस्केपिंग ए ग्रेट डिजास्टर, तो यहाँ पर भी शायद कोई डिजास्टर होगा। तभी नरेटर अपने टांग घुसाते हुए कहता है इस फ्रोजन दुनिया में सबसे बड़ा डिसअपीयरिंग चीज क्या है, एक क्रिएचर जिसका नाम व्हाइट स्किन, एक ऐसा जीव जो इंसानों को हंट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने व्हाइट स्किन होता है, जिसे देखकर वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है और व्हाइट स्किन उसके पीछे पड़ जाता है, जहाँ पर लड़का भागते हुए कहता है लो डिजास्टर का नाम लिया और ये डिजास्टर हाजिर। और तभी हमें वहाँ पर एक पैरासाइट दिखाया जाता है और हम अगले पल देखते हैं एक आइस का टुकड़ा जो टूटकर उस व्हाइट स्किन के ऊपर गिरता है, जिसके चलते वो व्हाइट स्किन वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखकर वो लड़का कहता है ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा नॉइस हो रहा था, जिसके चलते ये जो आइस के टुकड़े है ये शेक होने की वजह से इसके ऊपर गिर गए। चलो कोई ना, इसकी वजह से मैं आज बाल बच गया। लेकिन तभी वो जो दुकान होता है उसके छत टूटने की वजह से वहाँ पर एक और स्नो ब्लो होता है, जिसकी वजह से वो लड़का बहता हुआ उस पैरासाइट के पास जाके पहुंचता है। और हम अगले पल देखते हैं वो जो पैरासाइट होता है उस लड़के के साथ मर्ज हो जाता है। तभी वो लड़का कहता है अरे अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, या मैं दिन में सपना देख रहा हूँ क्या। चलो कोई ना, मैं बहुत समय से बाहर हूँ, मुझे अब लौट जाना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है मुझे आज खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। तभी वो लड़का उस जगह से बाहर आ गया होता है। फिर वो एक मैनहोल का ढक्कन खोलकर उसके अंदर रस्सी डालते हुए कहता है ज्यादातर सिटीज फ्रोजन बाय आइस की वजह से यही एक इकलौता पैसेज है जिसके थ्रू घर जाया जा सकता है। मुझे पता नहीं आखिर इस तरह की लाइफ और कितने दिनों तक चलेगी। अगर बाहर की सिचुएशन को बिल्डिंग के अंदर का जो सिचुएशन है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो बिल्डिंग के अंदर जो सिचुएशन है वो उतना ज्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है। जब डिजास्टर स्ट्रक हुआ था तब काफी सारे लोग इस बिल्डिंग के अंदर ट्रैप्ड हो गए थे, और अभी के टाइम पे सप्लाईज की क्राइसिस की वजह से मुझे ये इमेजिन करने में भी डर लग रहा है इस तरह के लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता वो लोग उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तभी वो लड़का एक गली के थ्रू जाते हुए कहता है लगता है उन लोगों ने अभी तक पेट्रोलिंग को स्टार्ट नहीं किया, मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। कहते ही वो एक दरवाजे के सामने जाकर नॉक करने वाला होता है, लेकिन अगले पल वो दरवाजा अचानक से खुल जाता है और वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है अरे तुमने दरवाजे को इतनी जल्दी खोल लिया, क्या तुमने दरवाजे को लॉक नहीं किया क्या। तभी हम देखते हैं एक लड़की उसे गला लगा लेती है, जो सुनकर वो लड़की कहती है मैं बस तुम्हें जल्दी देखना चाहती थी, रुको क्या तुम मुझे जल्दी देखना नहीं चाहते थे। जो सुनकर वो लड़का कहता है हाँ मैं भी देखना चाहता था, लेकिन ये भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम दरवाजे को अच्छे से लॉक करके रखो। उस लड़के की आवाज सुनकर जाओमिंग अपना मुंह बनाते हुए उस लड़की से कहती है हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज्यादा उस दरवाजे को लॉक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तभी वो लड़का कहता है अभी मान भी जाओ, अब गुस्सा मत हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जो देखकर वो लड़की कहती है ये क्या है, अरे ये तो चॉकलेट है, तुम बहुत ही अच्छी हो माय डियर। कहती वो लड़की उस लड़के को गले लगा लेती है। तभी वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर जाओमिंग उससे कहती है बस एक। जो सुनकर वो लड़का जाओमिंग से कहता है हाँ बस एक ही है, आज मैं एक मॉन्स्टर का खाना बनने से बाल बच गया, तो ज्यादा मत सोचो, इसे खा लो। उस लड़की की आवाज सुनकर जाओमिंग अजीब सा मुंह बनाते हुए उस चॉकलेट को तोड़ देती है। तो गाइस इस लड़के का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ, ठीक है। तभी हम देखते वो लड़का आग सेक रहा होता है और फिर वो कहता है आखिर मैं क्या करूँ, इस तरह के डिसेंट फूड मिले हुए काफी दिन बीत चुके हैं, इन सारे सीड्स को पहले खट्टा किया गया था, क्या आज हम ये खा ले। और पहले जो हमने सीड्स को प्लांट किए थे उनकी सिचुएशन अभी के टाइम पर उतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, अगर हम इन सारे सीड्स को खा लेते तो यहाँ पर कोई भी होप नहीं रहेगा। अगर चीजें इस तरह से ही चलता रहा तो यहाँ पर सभी लोग पागल हो जाएंगे। अगर मॉन्स्टर का मीट पॉइजनस नहीं होता तो फिर इस बिल्डिंग पर जितने भी लोग हैं उन सभी को भूख और उन लोगों का सामना नहीं करना पड़ता। कहते ही वो लड़का उस मीट को आग पर फेंक देता है, जिसके चलते हम देखते हैं आग जो ब्लू कलर का हो जाता है। और ये देखकर वो लड़का कहता है इस ब्राइट साइड को देखकर लगता है ये मॉन्स्टर का जो फैट मीट है ये फ्यूल के तौर पे अच्छे से काम करता है। एटलास्ट इस फ्रोजन दुनिया में हम लोग ठंड की वजह से तो नहीं मरेंगे। खैर छोड़ो ये सब, आज कौन सा दिन है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, आज तो वैलेंटाइन डे है। अरे मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। अरे जाओमिन कहाँ गया, मैं तो उसे बताना भूल ही गया आज कौन सा दिन है। कहते ही वो बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर जाओमिन नहीं होता, जो देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पे नॉक होता है, जो सुनकर वो लड़का कहता है अरे ये तो जाओमिन का सिग्नल है, लेकिन वो बाहर क्यों
क्यों गया और वो बाहर जाकर कर क्या रहा है। कहते ही वो लड़का जाके दरवाजे को खोलता है, लेकिन अगले पल एक बैट आके सीधा उसके मुंह पे लगता है, जिसकी वजह से वो दूर छुटक के गिरता है। तभी वो हम देखते हैं वहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाता है, जिसको हमने 5 मिनट पहले देखे थे, जो उस लड़के से कहता है मेरी क्रिसमस ब्रदर मो, कैसे लगा ये सरप्राइज। और हम देखते हैं उस गैंगस्टर के साथ जाओमिंग भी होती है, जो देखकर मो कहता है जाओमिंग तुमने मुझे धोखा दिया, तुम लू डाओलोंग को फॉलो क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जाओमिंग चिल्लाती है मुझसे कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की क्वेश्चन करने की, तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो एक छोटा सा चॉकलेट का पैकेट देकर। मुझे लगता है मुझे नहीं पता तुमने काफी सारे खाना छुपा के रखा है, क्या तुम इतने बड़े बैग के अंदर हवा भर के लाए थे, तुमने यहाँ तक अपने गर्लफ्रेंड से भी झूठ कहा, क्या तुम इंसान भी हो। तभी लू डाओलोंग एक हॉकी स्टिक लेकर मुंह के सामने जाता है और फिर उसके सामने बैठते हुए मुंह से कहता है ब्रदर मो, वाइज मैन के तौर पर मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देता हूँ। ये कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है इस तरह की एपोकलिप्टिक दुनिया में, ये जंगल का नियम है जहाँ पर ताकतवर सर्वाइव करते हैं, समझे। तुम जो खुद के अपने औरत को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पर कौन सा औरत होगा जो तुम्हें सपोर्ट करना चाहेगी, तुम्हें फॉलो करना चाहेगी। कमजोर लोगों के पास दो ही चॉइस होते हैं, या तो वो किसी स्ट्रॉन्ग के ऊपर डिपेंड हो जाए या फिर किसी दूसरे कमजोर के द्वारा शिकार हो जाए। सो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, जल्दी बताओ खाना कहाँ पर है। जो सुनकर मो कहता है खाना, लेकिन वो मेरे पास कहाँ से होगा। जो सुनकर लू डाओलोंग हॉकी स्टिक से मो को मारते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम किसी स्ट्रॉन्ग के ऊपर डिपेंड करना रिफ्यूज करते हो, तो फिर ठीक है तुम्हारे पास दूसरा ही ऑप्शन बचा है, किसी का खाना बन जाओ। कहते लू डाओलोंग मो के पैर पर हॉकी स्टिक से मारता है और फिर उसके गाल पर मारता है और अगले पल उसके हाथ पर मारता है। तभी लू डाओलोंग का दोस्त और लू डाओलोंग मिलकर मो को बुरी तरीके से वहाँ पर ब्रूटल तरीके से पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपना जो मो होता है वो पूरी तरीके से वहाँ पर घायल होता है, मतलब वो वहाँ पे अधमरा हो चुका होता है। तभी एक चमचा कहता है बॉस हमने पूरे के पूरे घर को अच्छे से सर्च कर लिया, लेकिन यहाँ पे सड़ा हुआ खाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुनकर लू डाओलोंग मो के सामने बैठते हुए कहता है कमजोर लोग भी मीठे, हम फूड नहीं चुनते, मेरे को नाइफ दो। कहते ही लू डाओलोंग मो को वहीं पर ही टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और अपना मो जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहता है आफ्टर ऑल ये हो ही गया, एक ऐसा अंत जो मैं देखना चाहता था, हालांकि यहाँ पर कोई दूसरा चांस मेरे को मिलता है तो फिर मैं फिर से जीऊंगा, मैं फिर से सर्वाइव करूंगा। तभी हम देखते कोई ऑफिस में सो रहा होता है, लेकिन वो अगले पर चिल्लाते हुए कहता है लू डाओलोंग, और हम देखते ये अपना मुंह होता है और हम देखते मुंह का जो लेफ्ट आई होता है वो ग्लो करने लगता है और मुंह कहता है फिर यहाँ पर चल के रहा है, मैं तो मर गया था है ना। तभी मुंह अपना बॉडी को देखता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और फिर वो कहता है अरे मैं तो कम्प्लीटली अनहार्म्ड हूँ। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग और लाइट चमक रहे होते हैं और हमें बताया जाता है ये 28 घंटे पहले का दुनिया है, ग्लोबल आइसिस से पहले, जहाँ पर सड़क पे नाइट लाइफ का माहौल होता है, जहाँ पर क्वींस का प्रोटेस्ट अभी भी ऑनगोइंग होता है, जहाँ पर सिटी के पुलिस ने पीस को मेंटेन करने के लिए और भी ज्यादा पुलिस फोर्स भेजे हैं और मैनहट्टन के अंदर एलिट जो अपने एक्सक्लूसिव पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, ब्रुकलिन्स के गैंग्स स्ट्रेस के गलियों में लेन देन कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिटी इस बारे में अनजान है कि अगले पल यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। तभी हमें मो को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस से रास्ते पे निकल आया होता है, जहाँ पर वो आसमान की ओर देखता है और हम देखते हैं आसमान पर जहाँ पे अरोरा दिखाई देता है। अरोरा को देखकर आम जनता वहाँ पे फोटो खींचने लगता है, लेकिन अपना मुंह मनीमन कहता है ये तो आईसीस की शुरुआत की साइन है। तभी मुंह अपना फोन निकल कर कहता है इस टाइम पर मुझे एक ही बंदा कॉल कर सकता है, एक ही शख्स कॉल कर सकते हैं, वो और कोई नहीं जाओमी है। और अगले पल मुंह के फोन में जाओमिंग का कॉल आता है, जो देखकर मुंह को 8 मिनट पहले हुए इंसिडेंट के बारे में याद आता है, जो याद करते हुए मुंह कहता है इस चुड़ैल के प्यार में मैं पूरी तरीके से अंधा हो चुका था, उसने जो मेरे साथ किया आज मैं ये खत्म करके ही रहूंगा। कहते ही मुंह फोन को पिक कर लेता है, जहाँ पर फोन के थ्रू जाओमिंग कहती है मुंह क्या तुम अभी भी ओवर टाइम काम कर रहे हो, क्या तुमने अरोरा को देखा, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, चलो कोई ना, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड खत्म हो चुका है। अभी अपना मुंह रूड आवाज में जाओमिंग से कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे दोबारा कॉल मत करना। जो सुनकर जाओमिंग कहती है क्या तुम आखिर क्या कह रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। तभी मुंह जाओमिंग का कॉन्टेक्ट डिलीट कर देता है और फिर वो जाते हुए कहता है जबकि मुझे दोबारा दूसरा मौका मिला है तब मैं तुम जैसे औरत के साथ मैं अपना रिश्ता ही नहीं रखूंगा, तुम जैसे औरत जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले आईसीएस में तुम जमकर मर जाओ। फिर हमें ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मुंह जाते हुए कहता है सेकंड चांस, हाँ तो फिर मुझे सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा, मेरे प्रीवियस लाइफ में नहीं, इसे प्रीवियस लूप कहना ही बेहतर होगा। आइसेज आने से पहले 24 घंटे पहले से टेम्परेचर ग्रेजुअली फ्रीजिंग पॉइंट पर ड्रॉप होने लगे, तब से 28 घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी दुनिया फ्रोजन हो गई। ऐसा लगा अभी भी कुछ समय बचा है, लेकिन धीरे धीरे जब टेम्परेचर ड्रॉप होने लगे तब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होने लगे प्रॉब्लम के बारे में। सोसाइटी जो ऑलरेडी अनस्टेबल था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा केओटिक हो गए। सो अभी सप्लाईज को करेक्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, जैसे कि रेगुलर सप्लाईज, लेकिन इस तरह के केओटिक एनवायरनमेंट में खुद को सेफ रखने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स की भी जरूरत होता है, जैसे कि गन्स। कहते हुए अपना मुंह वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तब उसके बगल से एक पुलिस कार जा रहा होता है, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहता है मास्टर मुझे लगता है इस बंदे के पास कुछ भी सस्पिशियस है, तेरा देखिए ये अभी भी लेट नाइट स्ट्रीट पर घूम रहा है। जो सुनकर उसका मास्टर कहता है हाँ जल्दी से उसे फॉलो करो, चलो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक दिखाता हूँ। कहते ही वो बुढ़ा पुलिस ऑफिसर मुंह के पीछे जाता है और मुंह से कहता है वहीं पर ही खड़े हो जाओ और अपना हाथ ऊपर करो। तभी जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो कम्युनिकेटर के थ्रू कहता है जल्दी से यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को बुलाया जाए, यहाँ पर एक
और चोर को पकड़ा गया है। तभी मोह ये सब देखकर मणिमन कहता है लगता है आसपास कोई चोरी हुआ है और इन्हें लगता है मैं चोर हूँ। और जो बुढ़ा पुलिस ऑफिसर होता है वो अपने मुंह से कहता है तुम्हारे हाथ में क्या है, जो सुनकर अपना मुंह कहता है ये तो फोन है। तभी मोह मणिमन कहता है यार मैं कहाँ फंस गया, मेरे पास जरा से भी टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये लोग जल्दी से जल्द इन्वेस्टिगेट करे और मुझे इमीडिएटली रिलीज कर दे। तभी जो बुढ़ा पुलिस ऑफिसर होता है वो यंग पुलिस ऑफिसर से कहता है बच्चे हमेशा याद रखना इस तरह की सिचुएशन में सस्पेक्ट के ऊपर रेकलेसली अप्रोच मत करना। तभी वो यंग ऑफिसर मुंह के सामने बंदूक तान कर कपते हुए मुंह से कहता है तुम्हारे बैग में क्या है, जल्दी से बाहर निकालो। जो सुनकर अपना मुंह कहता है अरे कुछ भी नहीं है, मैं बस काम कर रहा था क्लास में, ये तो बस एक। लेकिन अगले पल वो पुलिस ऑफिसर कहता है ये तो वेपन है कहती वो अपने मुंह के ऊपर फायर कर देता है और मुंह की और बुलेट बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा होता है। जो देखकर मुंह कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैं जिसे सेकंड चांस मिला था जिस पर मैं अपनी लाइफ को दोबारा कंटिन्यू कर सकता था वो सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला है, नहीं मैं फिर से जीना चाहता हूँ। और अगले पल मुंह के लेफ्ट आई में उसका जो पावर होता है मतलब वही जो मतलब पैसे का जो पावर होता है वो वहाँ पर अवेकन हो जाता है और उसके अंदर से ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिसके चलते मुंह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सामने चीजें जो बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में चल रहा होता है। जो देखकर मुंह कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं तो बुलेट्स को क्लियरली देख पा रहा हूँ, ऐसा लगता है यहाँ पर कोई स्लो मोशन की मूवी चलाई गई है। तभी मुंह अपने सामने देखता है जहाँ पर उसके सामने बुलेट्स होता है। जो देखकर मुंह कहता है लगता है मैं इसे डॉज कर सकती हूँ, ये किसी भी तरह का इल्यूजन नहीं है। कहते ही मुंह उस बुलेट को डॉज कर लेता है और फिर वो उस पुलिस ऑफिसर की ओर देखते हुए कहता है अरे कमीने, अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारा टैक्स पेयर हूँ और तुम एक्चुअली अपने टैक्स पेयर के ऊपर शूट कर दिए, मेरे पास जरा से भी टाइम नहीं है तुम जैसे बेवकूफ के ऊपर बर्बाद करने के लिए। तभी मुंह अपने पावर को और भी ज्यादा अनलिश करते हुए उस पुलिस ऑफिसर की ओर बढ़ता है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर अपना एक और फायर कर देता है मुंह के ऊपर। लेकिन मुंह का जो पावर होता है उसकी वजह से उसका जो बुलेट का जो शेल होता है वो वहाँ पे आइस में बदलने लगता है और अगले पल मुंह उस बुलेट को भी डॉज करते हुए आकर बड़ी तेजी के साथ उस पुलिस ऑफिसर के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त घूसन दे के मारता है, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर का जबरा वहीं पर मुड़ जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो बड़ी तेजी के साथ छिटकता हुआ एक पोल के साथ जाके टकराता है। जो देखकर वो बुढ़ा पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर एक बिल्कुल मतलब अजीब पोज में दीवार के साथ जाके चिपक गया होता है। जो देखकर वो बुढ़ा पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो मुझसे कहता है तुमने क्या किया, तुमने उसके साथ क्या किया। तभी वो बुढ़ा पुलिस ऑफिसर मुंह के ऊपर गन तान के कहता है तुम कौन हो, तुमने उसके साथ क्या किया। और हम देखते हैं अपने मुंह के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा मतलब उसका पावर रिलीज हो रहा होता है और फिर अपना मुंह कहता है मुझे नहीं पता। कहते ही मुंह वहां से भाग जाता है। जो देखकर वो बुढ़ा कमांडर से कहता है कमांडर यहाँ पर जो सस्पेक्ट को किया गया था वो वहाँ से भाग चुका है और साथ में पुलिस का जो गन है वो भी खो चुका है। आई रिपीट, सस्पेक्ट यहाँ से भाग चुका है और पुलिस का जो गन है वो भी कहीं खो गया है। तभी हम देखते हैं मुंह जो वहाँ से भाग गया होता है। जो देखकर वो बुढ़ा कहता है सच में ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। तभी मुंह अपनी स्पीड को यूज करते हुए अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। तभी वो अपने कमरे में जाकर हाफते हुए अभी अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में सोचते हुए कहता है अभी अभी क्या हुआ, क्या इस तरह की चीज पॉसिबल है या फिर मैं फिर से ट्राई करके देखूं। कहते ही वो सामने की ओर गन तान के फायर कर देता है और अगले पल वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए उस बुलेट को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कहता है लगता है मेरे पास किसी तरह का सुपर पावर है। तभी वो नोटिस करते हुए उसके बॉडी पर आइस लगा हुआ होता है। जो देखकर वो कहता है अरे ये आइस कहाँ से आ गया, मैंने इससे कुछ देर पहले भी नोटिस किया था, क्या ये हो सकता है मेरा जो हाई स्पीड मूवमेंट है इसकी वजह से ये हो रहा है जैसे कि सुपरसोनिक एयरप्लेन में होता है। लगता है ये जो सुपर पावर है ये स्पीड से रिलेटेड है। चलो कोई ना, हालांकि ये कोई स्पेशल पर्टिकुलरली एबिलिटी नहीं है लेकिन मैंने आने वाले डूम्सडे को देख रखा है, ये मुझे और भी ज्यादा तेजी के साथ एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। जो सुनकर मुंह कहता है अभी इतनी रात को कौन आया होगा। तभी वो जाके दरवाजे को खोलता है जहाँ पर उसके सामने लैंडलेडी होता है, जहाँ पर लैंडलेडी उसे कहते हैं जामो ये गन शॉट की साउंड कैसा था। लैंडलॉर्ड की इस तरह की सवाल सुनकर मुंह बातें बनाते हुए लैंडलॉर्ड से कहता है अरे दरअसल यहाँ पर टीवी में से आवाज आ रहा था, टीवी में गन शॉट की आवाज आ रहा था, सॉरी माफ करना लेकिन रिमोट टूट गया है। जो सुनकर लैंडलेडी अपने मुंह से कहती है ओ ऐसी बात है, लेकिन ध्यान रखना अभी अभी पास के सुपरमार्केट में चोरी हुआ है, वहाँ का जो सिक्योरिटी है वो अभी के टाइम पर उतना ज्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है। कहते हैं लैंडलेडी अपने कमरे में वापस चली जाती है। जो देखकर अपना मुंह लैंडलेडी से कहती है लैंडलेडी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, मैं इस बात को आगे से ध्यान रखूंगा, आप बहुत ही ज्यादा काइंड है। जो सुनकर जो लैंडलेडी होता है वो अपने मुंह से कहती है हाँ तुम जैसे यंग लोगों की अभी काफी ज्यादा केयर की जरूरत है, तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, ज्यादा ओवर टाइम काम मत करना, ठीक है। लैंडलेडी के जाने के बाद मुंह कहता है चलो अब काम की बात पे आया जाए, सबसे पहले सप्लाईज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। रुको, अभी अभी उसने कहा ना कि आसपास सुपरमार्केट है, वहाँ पे जरूर सारे सप्लाईज होंगे, चलो वहाँ जाके देखते हैं। अभी सीन यहाँ पर कट होकर सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो कैशियर होता है वो उबासी ले रहा होता है और साथ ही साथ कैमरे में दिखाता है जहाँ पर मुंह अपने जो स्पीड को यूज करते हुए सामान को कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगले पल काउंटर पर जो बिलिंग मशीन होता है वहाँ से धराधर करके पर्चे निकल रहे होता है। जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उस बिल को देखते हुए कहता है आखिर पर हो क्या रहा है, लगता है किसी ने बहुत से सामान को खरीदा है। तभी वो उस बिल को देखता है जहाँ पर उसके लिए एक मैसेज होता है जहाँ पर उसे घर जाने के लिए कहा गया होता है। जो देखकर वो लड़की कहती है आखिर किस तरह की अजीब से मैसेज है, लगता है ये चोरी करने का नया तरीका है। और अगले पल हम देखते हैं उस मार्केट पर कुछ गुंडे आए होते हैं जहाँ पर उनके हाथ में गन्स होता है और वो सारे उस लड़की के ऊपर गन तानते हुए कहता है ये रॉबरी टाइम है, जल्दी से यहाँ से भागो और जितने भी कैश है वो हमारे हवाले करो। तभी हमें बाहर किसी का पैर दिखाया जाता है और हम देखते हैं गन जो फ्रीज होने लगता है और अगले पल हम देखते हैं जो मार्केट का जो विंडोज होते हैं वो वहाँ पे फ्रीज होने लगते हैं और दरवाजे पे किसी का हाथ दिखाया जाता है। लेकिन जो चोर रहते हैं वो अभी भी चोरी करने में बिजी होते हैं जहाँ पर उसका एक टीममेट कहता है बॉस जरा बाहर देखिए और
और हम तभी देखते वहाँ पर एक क्रिएचर आ गया होता है, जो देखकर बॉस की फट के चार हो जाता है और अगले पल उसका जो बंदा होता है वो क्रिएचर के ऊपर फायर कर देता है, जिसके चलते उस क्रिएचर के अंदर से ब्लू कलर का ब्लड निकल रहा होता है, जो देखकर उनका बॉस भी उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके बॉस को हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन अगले पल सर पकड़ के उसका स्किन खींच लेता है। तो गाइस यहाँ का जो सीन होता है वो काफी ज्यादा ब्रूटल होता है, मतलब इस सीरीज में ऐसे सीन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं इन सबको सेंसर कर दूंगा। लेकिन तभी वो लड़की अपनी मोबाइल से इन सब का लाइव स्ट्रीम करने लगता है, जो देखकर एक पुलिस ऑफिसर कहता है आखिर ये आजकल के यंगस्टर किस तरह का लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जो सुनकर दूसरा ऑफिसर कहता है हाँ आजकल लाइव स्ट्रीम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है यंगस्टर के बीच में, चलो दिखाओ ये किस तरह का वीडियो है, मैं भी जरा देखूं। लेकिन तभी उस ऑफिसर के मोबाइल में रेड अलर्ट आ जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ब्रॉडकास्ट अचानक से बंद क्यों हो गया, अरे ये तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई इमरजेंसी मैसेज है। लेकिन तभी अलार्म बंद हो जाता है, जो देखकर वो ऑफिसर अपने सर गुजारते हुए कहता है लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, अचानक से अलार्म बज उठा और फिर बंद हो गया। तभी सीन यहाँ पर कट होकर अपने मुंह के ऊपर शिफ्ट होता है, जो अभी भी मार्केट के अंदर होता है और उसे भी ये मैसेज आया होता है, जहाँ पर मैसेज में बताया गया होता है सभी सिटीजन ध्यान से सुनो, सभी सिटीजन ध्यान से सुनो, ये होमलैंड सिक्योरिटी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से है। किसी अननोन रीजन के चलते सिटी के अंदर काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, सारे सिटीजन अपने घर में रहे और दरवाजा और विंडोज को बंद रखे और खुद को गर्म रखने की कोशिश करें। जो सुनकर मुंह कहता है तो ये चालू हो गया। अभी हमें सिटी के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सिटी के बाहर बर्फ गिरना चालू हो गया होता है और साथ ही साथ हमें बताया जाता है ब्रुकलिन सिटी में पहला कोल्ड वेव आ चुका है और साथ ही साथ हमें टाइम काउंटडाउन का सीन भी दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है 85 बिल्डिंग का न्यू डिस्ट्रिक्ट का रेगुलर अपार्टमेंट का सीन भी दिखाया जाता है और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अपना पॉडकास्ट किए जा रहा होता है और जो ऑफिसर होता है वो ये सुनकर कहता है अरे इसमें तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, लगता है यहाँ पर जरूर कुछ सीरियस हुआ होगा। जो सुनकर उसका साथी ऑफिसर कहता है ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, ये शायद टेम्परेचर को ड्रॉप होने को लेकर है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इधर अपना मुंह को दिखाया जाता है, जो स्क्रू ड्राइवर से अपने विंडोज को दरवाजे को टाइट कर रहा होता है और मनीमन कहता है इन सब के लिए यहाँ पर जरा से भी टाइम नहीं बचा, मुझे जल्दी से इस सब को निपटाना होगा। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का जो पॉडकास्ट होता है वो चल रहा होता है। तभी हमें लू को दिखाया जाता है, जो अपने सिगरेट जलाते हुए अपने बंदे से कहता है कैसा है वो, क्या वो अभी भी बात कर सकता है। और हम देखते लू के बंदे एक लड़के को पीट रहा होता है, जहाँ पर वो लड़का कहता है नहीं मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर लू कहता है ओ सच में तुम्हें नहीं पता, कहते ही वो अपने जेब से अपने फोन को निकालकर एक फोटो उस लड़के को दिखाते हुए कहता है तो फिर ये क्या है, ड्रग के नशे में तुमने बॉस के लड़के के साथ क्या किया। जो देखकर वो लड़का अपनी सफाई में कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, उस टाइम में अपने होश में नहीं था। उस लड़के की ये बात सुनकर लू उस लड़के के सामने बैठते हुए उस लड़के से लू कहता है चलो भूल जाओ जो भी हुआ, तुम्हारे जैसे लड़के भगवान से ही भीख मांग सकते हैं। कहते ही लू उस लड़के का हाथ को अपने आगे की ओर करते हुए अपने नाइफ से उस लड़के के हाथ में स्टैब कर देता है और हम अगले पल देखते लू अपने एक केज में मतलब एक बॉक्स में उस लड़के का उंगली रखते हुए काउंट करते हुए कहता है चलो यहाँ पर टोटल 6 है। तभी हम देखते लू का एक पंटर अपने बॉस से कहता है ब्रदर लू आखिर हम इस बंदे के साथ कैसे डील करें। जो सुनकर लू कहता है सीन ऑफ लस्ट डेथ बाय फायर, इस सर्वे अपार्टमेंट के पास एक बॉयलर है ना, जाओ जाके उसे उस बॉयलर में फेंक दो। और हम अगले पल देखते लू का जो पंटर होता है उस बंदे को मतलब बोरे के अंदर बांध के उस बॉयलर में फेंक दिया होता है और एक बॉयलर का जो मुंह होता है वो बंद करते हुए एक बंदा कहता है इस बॉयलर को देखकर लगता है ये काफी ज्यादा पुराना है, क्या ये ठीक रहेगा अगर हम किसी को इसके अंदर फेंकते हैं तो उसका बॉडी एक्सप्लोड नहीं करेगा। जो सुनकर उसका दूसरा साथी कहता है बकवास बंद करो ब्रदर लू हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ से चलो। तभी हम देखते वो बंदा कहता है रुको यहाँ पर कुछ अजीब है। तभी हम अगले पल देखते उस बॉयलर में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और वो उसकी वजह से वो दूर छिटके गिरता है और सामने की ओर देखते हुए वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी सीन यहाँ पर कट होकर अपने मुंह के ऊपर शिफ्ट होता है, जो स्क्रू ड्राइवर से चीजों को स्क्रू मतलब टाइट कर रहा होता है और फिर वो कहता है फाइनली कोऑप कल्टीवेशन का फ्रेम तैयार हो चुका है। अभी के टाइम पर मेरे पास जितने भी करंट सप्लाईज है उसकी वजह से मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत समय तक खुद को होल्ड करके रख सकता हूँ, लेकिन ये भी ज्यादा इनफ नहीं है, सप्लाईज इवेंचुअली रन आउट हो ही जाएंगे। सस्टेनेबल सेल्फ सफिशिएंसी इज द की। मेरा प्लान है एक परफेक्ट सर्वाइवल रूम को क्रिएट करना, यही है सेल्फ सफिशिएंसी। ये फ्रीजिंग फिनोमिना अभी भी कुछ और घंटे तक चलेंगे, तो इसलिए हमें चीजों को और भी ज्यादा स्पीड अप करना होगा, यही वो परफेक्ट टाइम है चीजों को एक्सीलरेट करने का। टाइम इज लाइफ माय फ्रेंड, कहती वो अपने फॉर्म में होता है, लेकिन तभी अगले पास दरवाजे पे नॉक होता है। जो सुनकर वो कहता है आखिर इस टाइम दरवाजे पे कौन नॉकिंग कर रहा है, और जाके वो फिर दरवाजे को खोलता है और फिर खोलते मनीमन कहता है इस दरवाजे को खोलना, ये बिल्कुल जाना पहचाना से एक फेमिलियर सिचुएशन है। अभी हम देखते हैं उसके सामने सिक्योरिटी चीफ होता है, वो अपने मुंह से कहता है सॉरी मिस्टर मो आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जो देखकर मो मनीमन कहता है सिक्योरिटी, और वो भी इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी मो सिक्योरिटी से कहता है क्या हुआ ओल्ड जियो, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। जो सुनकर जो सिक्योरिटी होता है वो अपने मुंह से कहता है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो सडनली ड्रॉप हो गया और जो हीटिंग है वो टूट गया। जो सुनकर वो कहता है क्या हीटिंग टूट गया। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है मुझे डर है कि लोग आज रात इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम चल के हर एक लोग को रिमाइंड कर रहे हैं कि वो लोग अपना सेफ्टी ध्यान रखें। सिक्योरिटी ऑफिसर का बात सुनकर वो मनीमन कहता है मुझे याद आ रहा है लास्ट वीक इसी तरह का कोई चीज हुआ था है ना, जो हीटिंग है वो मेल फंक्शन की वजह से खराब हो गया था, जो टाइम से रिपेयर भी नहीं हुआ था। उस दौरान मैं उसे फिक्स करने के लिए गया था, लेकिन मैंने जाके देखा वो पूरी
तरीके से स्क्रैप में बदल गया था। हम इस तरह के सेम मिस्टेक को फिर से अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे जल्दी से जाकर इसे फिक्स करना होगा। तभी वो ऑफिसर से कहता है कि आप मुझे वापस ले जा सकते हैं ताकि मैं उसे देख सकूं और क्या पता मैं उसे फिक्स भी कर सकूं। जो सुनकर ऑफिसर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो। तभी हम देखते हैं वो अपने रूम के दरवाजे को बंद करते हुए ऊपर की ओर जाने लगता है। जो देखकर वो ऑफिसर मुझे से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर वो ऑफिसर से कहता है क्या बॉयलर रूम तो ऊपर है ना। तभी जो ऑफिसर होता है वो नीचे की ओर इशारा करते हुए कहता है बॉयलर रूम जो है वो इस अपार्टमेंट के बेसमेंट पे है, तो हमें वहाँ पर जाना होगा। तभी वो मनीमन कहता है रुको मुझे याद आया, ये जो बॉयलर रूम है ये अपार्टमेंट का इलीगल एरिया है ना। मिस फैंग ने ये मेंशन किया था कि वो ऊपर साइड पे है। क्या यहाँ पर कुछ गलती हो सकती है कि मुझे याद नहीं है ठीक से। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों ही जो बेसमेंट का जो बॉयलर रूम होता है वहाँ पर आ गया होता है, जहाँ पर जो अपना मुंह होता है वो चारों तरफ देखते हुए कहता है ये मुंह जो है काफी ज्यादा अजीब है। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर अपने मुंह से कहता है मिस्टर मुंह जरा यहाँ आना। जो सुनकर अपना मुंह उस जगह पे जाता है जहाँ पर वो जो बॉयलर का जो चेम्बर होता है वो खोलते हुए देखता है, जहाँ पर वो देखता है उसके हाथ में ब्लू कलर का जो इंक होता है वो लग गया होता है। जो देखकर अपने मुंह को कुछ याद आता है और फिर वो कहता है क्या ये लिक्विड। तभी हम देखते हैं अगले पल जो उस सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ जो एक और बंदा था उसके पीछे दो आंखें मतलब एक हाथ अपीयर होता है और वो अगले पल उस बंदे का मतलब सर होता है वो वहाँ पे पिचक देता है और साथ ही साथ वो व्हाइट स्किन उसके बॉडी को वहीं पर ही खा लेता है। जो देखकर मुंह कहता है आखिर ये व्हाइट स्किन यहाँ पर क्या कर रहा है। और उस जो ऑफिसर जो होता है वो इस चीज को देखकर कहता है आखिर ये क्या चीज है। लेकिन अगले पल वो व्हाइट स्किन उसी ऑफिसर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जो देखकर मुंह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अगले पल अपने मतलब जो लेफ्ट आई का जो पावर होता है वो यूज करते हैं बड़ी तेजी के साथ, मतलब उस ऑफिसर के सामने जाकर उस ऑफिसर को उसके हाथ से बचा लेता है। और अगले पल हम देखते हैं जो मतलब मुंह होता है उस ऑफिसर को बचाने के बाद भाग रहा होता है और फिर वो निमन कहता है ये काफी ज्यादा करीब था, ओल्ड जियो अपने सर अभी खोने ही वाले थे। हाँ वो रहा, दरवाजा अभी भी ओपन है, चलो ये अच्छा हुआ, जब तक मैं अपने फुल स्पीड को यूज करूंगा तब तक मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो व्हाइट स्किन होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है। जो देखकर वो और भी ज्यादा दहशत में आ जाता है, मतलब घबरा जाता है और फिर वो मनीमन कहती है मेरी स्पीड को मैच अप कर रहा आखिर कैसे। तभी हम देखते हैं जो व्हाइट स्किन होता है वो अपने बड़ा मुंह खोलते हुए अपने मुंह के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अपना मुंह भाग रहा होता है। और भागते हुए मुंह कहता है क्या ये हो सकता है क्योंकि मैं ओल्ड जियो को अपने साथ पकड़े हुए हूँ इसलिए मेरा स्पीड इतने ज्यादा इनफ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे माफ कर देना ओल्ड जियो, मुझे आपको बाहर फेंकना होगा ओल्ड जियो। कहती मुंह ओल्ड जियो को अपने पावर के जरिए फ्यूज करके बड़ी तेजी के साथ दरवाजे के साथ मतलब बाहर फेंक देता है। जो देखकर ओल्ड जियो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है आखिर ये क्या चीज है। और हम देखते हैं ओल्ड जियो जो बड़ी तेजी के साथ जाके मतलब दरवाजे से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी व्हाइट स्किन मुंह के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मुंह उसके अटैक से खुद को डॉज कर लेता है और व्हाइट स्किन कहता है नो फिंगर। जो सुनकर अपना मुंह कहता है ऐसा लग रहा था ये व्हाइट स्किन सच में ओल्ड जियो के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन ये कैसे हुआ, मुझे जल्दी से सब कुछ फिगर आउट करना होगा। चलो सबसे पहले इसे एनालाइज करते हैं। जब मैंने ओल्ड जियो को अपने साथ होल्ड करके रखा था तब व्हाइट स्किन मुझे पकड़ना चाहता था, लेकिन अभी ओल्ड जियो के बिना मैं अभी व्हाइट स्किन से काफी ज्यादा फास्टर हो चुका हूँ। क्या यहाँ पर कोई कंडीशन हो सकता है जो मेरी एबिलिटीज को अनलिफ्टेड कर रहा है। अपना मुंह ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो व्हाइट स्किन होता है वो अपने हाथ से अपने मुंह के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना जो मुंह होता है वो अपने सुपर स्पीड को यूज करके उसके अटैक से बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर वो मनीमन कहता है। तो यहाँ पर मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि व्हाइट स्किन के साथ यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये जरूर ओल्ड जियो से रिलेटेड होगा। ओ हाँ अब याद आया, जब मैंने ओल्ड जियो को बाहर फेंका था तब वहाँ पर एक अजीब सी चीज हुई थी, वहाँ पर कुछ एनर्जी फ्लक्चुएशन अफेयर हो रहे थे। ये बिल्कुल वही सिमिलर है जब मैं अपनी एबिलिटीज को एक्टिव करता हूँ। क्या इन दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है। तभी वो अपने आसपास उड़ रहे पत्थर को नोटिस करता है और जो देखकर वो कहता है ओ हाँ अब मुझे याद आया, मेरे प्रीवियस लाइफ में ह्यूमन फेस व्हाइट स्किन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कोई भी सर्वाइवल चांस नहीं था। जब भी मैं किसी व्हाइट स्किन को देखता था तब मेरे जहन में एक ही ख्याल आता था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागकर कहीं सेफ जगह पे चला जाऊं। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है, अगर मेरी गेसेस करेक्ट है तो फॉर्मर प्रे भी एक हंटर बन सकता है। कहते ही वो उस पत्थर में अपने पावर को फ्यूज करके बड़ी तेजी के साथ उस पत्थर को व्हाइट स्किन की ओर फेंकता है और हम अगले पल देखते हैं जो व्हाइट स्किन होता है उसका आधा शरीर वैसे पूरी तरीके से गायब हो गया होता है। जो देखकर वो कहता है चीजों को देखकर लगता है मेरी प्रेडिक्शन एकदम बिल्कुल सही बैठा। मेरी एबिलिटी उन्हीं टारगेट्स को अफेक्ट करते हैं जो एनर्जी के द्वारा कोटेड होते हैं। जब तक चीजें एनर्जी से कोटेड रहेगा तब तक मैं चीजों को एक्सेलरेट कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करके इसकी काइनेटिक एनर्जी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। यहाँ तक एक छोटे से पत्थर को एक्सेलरेट करने पर यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन की तरह अपने फुल पावर को सर्टेन एक्सटेंट पर फायर करता है। वो ये सब कह ही रहा होता है, लेकिन अगले पल उसकी आंख और उसकी नाक से ब्लू कलर के लिक्विड निकल रहा होता है। जो देखकर वो कहता है क्या ब्लू ब्लड, लेकिन कैसे। और हम अगले पल देखते मुंह को वहाँ पर खून की उल्टियां होने लगता है, जिसके चलते वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा ठंडी लगनी होती है। लेकिन तभी वो देखता है जो ओल्ड जियो होता है वो उसे रेस्क्यू करने के लिए आता है। जो देखकर मुंह काफी ज्यादा खुश होता है और जो ओल्ड जियो होता है वो मुंह के पास आकर मुंह को उठाने लगता है। मिस्टर लिन आपको क्या हुआ, आप सो क्यों रहे। मिस्टर लिन अपनी आंखें खोली और हम देखते हैं अपना जो मुंह होता है वो अनकॉन्शियस हो गया होता है, लेकिन वो बाहर का वॉइस सुन पा रहा होता है और साथ ही साथ मुंह ये भी देख पा रहा होता है जो ओल्ड जियो होता है और उसके बाकी के जो दोस्त होते हैं वो लिन को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत होता है जो स्टोरी में कोई भी अफेक्ट नहीं करता। तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर जो ओल्ड जियो होता है वो आंटी फैंग से कहता है आंटी फैंग लिनबो ने मेरी जान बचाई, अब मैं चाहता हूँ मैं उसकी जान बचाऊं, प्लीज मुझे बताइए मैं अब क्या कर सकता। जो सुनकर आंटी फैंग ओल्ड जियो से कहती है ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जल्दी से ऊपर जाओ और जाओजू को
को ढूंढो। तभी मो यहाँ पर लू को देख पाता है। तभी सीन यहाँ पर कट होकर जो जाओजू का जो लैब होता है उसके ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पर जाओजू और जियो से कहती है इसे यहाँ पर लेटा दो और अच्छा होगा कि आप इस जगह को छोड़कर चला जाए और बाहर क्या हो रहा है ये सब पर नजर रखे। तभी वो लड़की मतलब जाओजू मो के बॉडी को देखते हुए कहती है इसका बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा लो है लेकिन ये अभी भी जिंदा है, क्या तुम किसी तरह का क्रायोजेनिक पर्सन हो क्या? और हम देखते हैं अपना मुंह का जो आंखें होती है वो धीरे धीरे वहीं पर ही क्लोज हो जाता है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर जो मुंह होता है वो लेटा हुआ होता है और जो जाओजू होती है वो कहती है 409 बार ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। जो पेशेंट है वो मेल है जिसका उम्र 20 से 25 तक है। सस्पेक्ट के अंदर जो सिम्टम दिखा जा रहा है वो अभी कोमा में है। वाइटल साइन अभी भी अबनॉर्मल है। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अभी भी 10 डिग्री के आसपास है लेकिन इसका पल्स और रिफ्लेक्सेस अभी भी नॉर्मल है। सच में इस तरह की चीजों को यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। चलो कोई ना, ब्लड सेपरेशन लगता है कंप्लीट हो गया। चलो रिजल्ट को देखते हैं। इसका रिजल्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। सेंटिफिकेशन से पहले नॉर्मल ब्लड का जो अपीयरेंस था वो पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट नहीं था। सेंटिफिकेशन के बाद ब्लड सेपरेट होकर ब्लू हो गया। इसके अंदर सच में इम्प्योरिटीज है। लगता है इस ब्लड सैंपल को एनालिसिस करने के लिए और भी ज्यादा टाइम लगेगा। चलो कोई ना, अब इस पेशेंट की सरफेस कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करना कंटिन्यू किया जाए। अगर तुम इसे ठीक से नहीं देखोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें मिस्टेक हो सकता है। इसको ठीक से इंस्पेक्शन करने के बाद ऐसा लगता है ये किसी तरह का एल्गिक रिएक्शन है। जाओजू ये सब कह रहा होता है लेकिन अगले पल अपना मुंह अपने आंखें खोल देता है, जो देखकर जाओजू कहती है ओ तो तुम उठ गई। तभी हम देखते हैं अपना मुंह जाओजू को देखकर कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा। तभी जो जाओजू होती है वो अपने मुंह से कहती है मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम जरा सा भी यहाँ पर हिलो मत। जो सुनकर अपना मुंह जाओजू से कहता है आखिर तुम कौन हो। मुंह की सवाल सुनकर जाओजू सिगरेट जलाते हुए अपने मुंह से कहती है मैं एक अनलाइसेंस ब्लैक मार्केट डॉक्टर। हालांकि कुछ रीजन के चलते मैं तुम्हें अपना पूरा नाम नहीं बता सकती लेकिन तुम मुझे डॉक्टर जू कह सकते हो। चलो कोई ना, जरा मुझे देखने दो आखिर तुम ऐसे कैसे बन गए। जो सुनकर अपना मुंह कहता है आखिर ये कौन है, इसका मतलब क्या है। तभी जो जाओजू होती है वो अपने मुंह की ओर मतलब धुआं फेंकते हुए अपने जाओजू से कहती है अगर ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इस तरह के सिम्टम्स मैंने पहले कभी नहीं देखे। क्या तुम मुझे बता सकते हो सेकंड बेसमेंट लेवल पर आखिर तुमने एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस किए थे। अभी के टाइम पर मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना। तो अगले चैप्टर में मतलब अगले एपिसोड में बहुत कुछ रिवील होने वाला है इस सीरीज को लेकर। तो कहीं पर मत जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेव करके रख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।